कैसे बने धीरजलाल हीराचंद, धीरूभाई अंबानी, फर्श से अर्श तक का सफर। आइए जानते हैं उनके जीवन की रोचक कहानियां। गांठियां बेचने से हुई शुरुआत। धीरूभाई अंबानी का जन्म 28 दिसंबर 1933 को गुजरात के छोटे से कस्बे में हुआ था। उनके पिता एक साधारण टीचर थे तो वहीं मां हाउसवाइफ। 5 भाई बहन के साथ पूरा परिवार 2 कमरे के घर में रहता था। परिवार की आर्थिक मदद करने के लिए धीरूभाई अंबानी गांठियां बेचने का काम करने लगे। वो गिरनार की पहाड़ियों के पास गांठियां बेचा करते थे। उससे जो कमाई होती मां को सौंप देते थे। 10वीं पास करने के बाद वो साल 1939 में अपने भाई रमणीकलाल के पास यमन चले गए। वहां उन्हें एक पेट्रोल पंप पर नौकरी मिल गई। 300 रुपये की सैलरी पर उन्हें पहली नौकरी मिली, लेकिन उनके काम और मेहनत को देखकर पेट्रोल पंप मालिक ने उन्हें मैनेजर बना दिया। धीरूभाई का मन नौकरी में नहीं लगा। वो हमेशा से कारोबार करना चाहते थे। जो सेविंग बची थी वो लेकर वो देश लौट आए। 500 रुपये से हुई शुरुआत। 500 रुपये के साथ वो मुंबई पहुंचे। उन्होंने अपने चचेरे भाई चंपकलाल दिमानी की मदद से रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन कंपनी की शुरुआत की। कारोबार की समझ उनके पास पहले से थी। अपनी कंपनी की मदद से उन्होंने पश्चिमी देशों में अदरक, हल्दी और अन्य मसाले बेचना शुरू किया। कारोबार में धीरूभाई अंबानी की एंट्री हो चुकी थी। उन्हें बाजार और मांग की अच्छी जानकारी थी। वो समझ चुके थे कि आने वाले दिनों में पॉलिएस्टर कपड़ों की डिमांड बढ़ने वाली है। वो हमेशा आगे का सोचते थे और फिर कारोबार शुरू करते थे। अरब शेख को मिट्टी बेचने की कहानी। धीरूभाई अंबानी के भीतर कारोबार की कितनी कुशलता और समझ थी, इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने अरब के एक शेख को मिट्टी बेचकर कमाई कर ली। अरब के शेख को अपने बगीचे में गुलाब के फूल चाहिए थे, इसलिए उन्हें खास मिट्टी की जरूरत थी। जैसे ही यह बात धीरूभाई अंबानी को पता चली, उन्होंने शेख के लिए भारत से मिट्टी भिजवा दी। इसके बदले शेख ने उन्हें मुंह मांगी कीमत दी। धीरूभाई ने अब मसालों के बाद टेक्सटाइल का कारोबार शुरू किया। उन्होंने पॉलिएस्टर के निर्यात का काम शुरू किया और अपना पहला ब्रांड विमल लॉन्च किया। 3 कुर्सी के साथ ऑफिस खोलने की कहानी। उन्होंने अपनी नई कंपनी रिलायंस कॉमर्स कॉरपोरेशन के लिए मुंबई में 350 वर्ग फुट का कमरा किराए पर लिया। ऑफिस में एक मेज, 3 कुर्सी, राइटिंग पैड के साथ काम शुरू किया। साल 1966 में उन्होंने गुजरात के अहमदाबाद में एक कपड़ा मिल की शुरुआत की, जिसका नाम रिलायंस टेक्सटाइल्स रखा। धीरे धीरे उन्होंने प्लास्टिक, मैग्नम, पेट्रोकेमिकल, बिजली उत्पादन का कारोबार शुरू किया। काम के मुकाबले जगह कम पड़ने लगी तो उन्होंने मुंबई में बड़ा ऑफिस ले लिया। काम के साथ साथ परिवार को भी अहमियत। कारोबार शुरुआती दौर में था, इसीलिए उन्हें 14-15 घंटे काम करना पड़ता था, लेकिन जितना भी वक्त मिलता था वो परिवार के साथ बिताते थे। उन्हें न तो पार्टी करना पसंद था और न ही घूमना फिरता। काम के बाद का सारा वक्त वो परिवार को देते थे। उन्होंने अपनी कंपनी का नाम 3 बार बदला और साल 1977 में जाकर फाइनल तौर पर रिलायंस इंडस्ट्रीज रखा। साल 1977 में उन्होंने भारत का पहला आईपीओ लाने का फैसला किया। धीरूभाई अंबानी रिस्क लेने में माहिर थे। मजबूत व्यक्तित्व वाले धीरूभाई अंबानी पैसे से पैसा बनाने लगे। शेयर बाजार की उन्हें अच्छी समझ थी। रिलायंस पहली ऐसी कंपनी थी जिसकी एनुअल मीटिंग के लिए स्टेडियम बुक करवाना पड़ा। धीरूभाई के भरोसे के दम पर कंपनी लगातार बढ़ती चली गई। 6 जुलाई 2002 में उनका देहांत हो गया। उनके जाने के बाद मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी में रिलायंस इंडस्ट्रीज का बंटवारा हो गया। जो सपने देखने की हिम्मत रखते हैं, उनके जीतने के लिए पूरी दुनिया है। ऐसे ही प्रैक्टिकल स्टोरी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल एजुकेशन ऑथर को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।